हेलो दोस्तों, ये जो सेशन है विशेष रूप से रीट L1 के लिए रहेगा, क्योंकि दोस्तों अब जैसे मान लो कि लगभग 26 से आपके रिजल्ट आना शुरू होंगे। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बदलाव ये आपको बताऊंगा कि कौन से वे प्रश्न हैं जिनके कारण से अभी जैसे मान लो कोई बच्चा बता रहा है ना कि सर मान लो मेरे 85 सही हो रहे हैं अभी, तो हो सकता है वो 85 वाला देख लेना 90 92 पे चला जाएगा। और जो बच्चे बता रहे हैं ना कि सर हमारे 95 सही हैं, हमारे 100 सही हैं, उनका स्कोर देखना इस वीडियो के बाद में कि उनका स्कोर जो है वो 90 तक आ सकता है। मतलब ये बच्चा 85 वाला इससे आगे निकल सकता है 95 वाले से। कैसे क्या है पूरी बातें समझिए, डीप से समझाऊंगा सारी बातें, पूरा वीडियो देखोगे तो ही सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो जैसे आपको पता होगा कि जब आपकी प्रारंभिक आंसर की आई थी, भाई जब आपकी जो आंसर की है भाई, प्रारंभिक जो आपकी आंसर की है वो आई, और उस पे इतने ऑब्जेक्शन लगे कि 108 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया है, तो बच्चों ने कुछ सोच समझ के ही प्रमाण दिए होंगे। अब ये जो डिलीट क्वेश्चन है, एक तो आपके डिलीट क्वेश्चन प्लस आपके जो आंसर चेंज वाले हैं, भाई कुछ क्वेश्चंस का जो है वो आंसर भी चेंज होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस है। जैसे मान लो मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहूँ, एक एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जिन पे मामला जो है वो आपका अटका हुआ है। ठीक है, जैसे एक तो ये प्रश्न है। अब मान लो कि ये क्वेश्चन जो है बांडोरा वाला, अब ये पर्सन जिसने अटेंड नहीं किया, भाई जैसे मान लो जिसने अटेंड नहीं किया है उसको इसका फायदा होगा, क्योंकि ये पर्सन डिलीट होगा, ये पक्का है। ये पर्सन जो है वो आपका डिलीट होगा। तो इससे फायदा किसको है? इससे फायदा उसको है जिसने अटेंड नहीं किया है, और नुकसान किसको है? जो अटेंड करके इसको प्लस में जोड़ रखा है। ठीक है, इसको नुकसान होगा, सीधी सी बात है। और दिखाता हूँ, देखो आपको कितना देखना स्कोर कैसे, पूरा भी लास्ट में बताऊंगा भी मैं। एक स्कोर भी आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, वीडियो पूरा देखना, आपको खुद ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ। अब जैसे बच्चों ने देखो, आपत्ति तो इस पे भी लगाई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज रहेगा। आपत्ति तो बच्चों ने लगाई है कि ये आंसर होना चाहिए, बाकी होगा नहीं। ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हाँ हर पर्सन पे आपने लगा दी तो वो चेंज हो सकता है। ये देखो, ये काफी विवाद में है पर्सन, समझ रहे हो, ये विवाद में है काफी पर्सन। तो अब इसको कई बच्चे क्या है कि बिल्कुल सही मान रखते हैं, उनका सही हो रहा है तो इसको सही मान के इसको काउंट कर रहे हैं। भाई यदि सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, क्या होगा, डिलीट होगा, चेंज होगा आंसर, सस्पेंस में है अभी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में देखो मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पे बात करूंगा मैं। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस पे भी थोड़ा मामला चल रहा है आपका। इसके अलावा अब हालांकि ये सही है, ये पर्सन बिल्कुल उत्तर सही है, लेकिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया है, इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और देखो और आओ मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक क्वेश्चन का अवलोकन आपको करवाता हूँ, उसके बाद बात करूंगा सारी आपसे। ठीक है, कि कहाँ ऑब्जेक्शन लगाया है, कहाँ मामला फंस रहा है। इस क्वेश्चन पे भी जो है ऑब्जेक्शन लगाया गया है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा है। इसके अलावा जो आपका अभी बहुत क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, लास्ट में मैं काउंट भी करवाऊंगा कितने क्वेश्चन आपके ये हो गए। ऑब्जेक्शन इस पर्सन पे भी लगा है। ठीक है, और इसके बाद में जैसे मैं आपको दो चार क्वेश्चन से डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, इस पे भी बच्चों ने जो है वो ऑब्जेक्शन लगाया। अब क्या सोच समझ के लगाया इनको ही पता है ये तो सारा कुछ। ठीक है, इसके अलावा और अगर मैं आपको डायरेक्टली चलो लिख के ही बता देता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे को याद है, मैं आपको डायरेक्टली ही बस समझा देता हूँ ताकि ज़्यादा समय आपका खराब नहीं हो। अब देखो आंसर की में क्या बदलाव होगा समझिए। जैसे एक पर्सन तो था आपका कौन सा, जो आपका भक्ति काल वाला पर्सन था ना, भक्ति काल, आपको पता होगा, क्वेश्चन आपको याद होगा। भक्ति काल वाले में क्या है कि ए बी और सी सही होना चाहिए, जबकि ए बी और डी को जो है विभाग ने सही माना है। अब इस पर्सन के लगभग लगभग 100% चांस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है, समझ रहे, रास्ता नजर की उसमें दिया हुआ है। तो ये पर्सन, अब कई बच्चे क्या है कि इसको जोड़ रखे हैं कि ये हमारा सही है, अभी भैया इस पे बदलाव होगा। जिसका गलत है वो ये नहीं सोचेगी ये तो मेरा गलत हो गया। और देखिए, एक जो है भक्ति काल वाला हो गया, एक जैसे मान लो जो अभी एक सूरजमल वाला क्वेश्चन था, सूरजमल वाला, ठीक है, जो जाटों का यूलिसेज वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि जो विभाग ने माना है कि व्याख्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता, जबकि बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए व्याख्या करता है।
और मैं कहता हूँ कि ये पर्सन जो है ना, मेरे हिसाब से ये पर्सन भी अभी आपका चेंज होना है। मतलब ये क्वेश्चन भी आपका चेंज होना है। फिर देखो, एक जैसे जो आपका शिक्षण विधि वाला क्वेश्चन था, मतलब मोटे मोटे मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये जो शिक्षण विधि वाला क्वेश्चन था, शिक्षण विधि में आपको पता है कि जो भाषा शिक्षण में संवाद विधि मानी थी, और संवाद तो किसी भी प्रकार से उसका आंसर नहीं है, या तो भाषा प्रयोगशाला होगा या फिर क्या होगा उसका आगमन निगमन होगा। समझ गए? तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए, क्योंकि देखो अगर बदलाव नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, बच्चों ने अगर प्रूफ लगाया तो वो कोर्ट का सहारा भी लेंगे किसी पक्ष से। तो विभाग नहीं चाहता ये जो मामला है वो कोर्ट में जाए। तो यहाँ से क्या फर्क पड़ रहा है स्कोर पे, मैं आपको बता दूं। तो देखिए स्कोर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये कई जो भी साथी राजस्थान सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि रीट की जो है ना, रीट मेंस की तैयारी हमने ग्रुप में करवाई थी, बच्चों में 90 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ठीक है? तो सीईटी की जो बच्चा कोई ग्रुप में तैयारी करना चाहता है ना, तो मेरा नंबर है 7426949386, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। ठीक है? अब समझो कि जो रीट मेंस लेवल 1 में क्या फर्क पड़ सकता है। अब देखो यहाँ से जो है ना, सीधा सीधा मैं आपको बता दूँ कि जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन ऐसे हवा में बातें करने से तो कोई मतलब है नहीं। देखो डिलीट पर्सन से क्या होगा, मान लो कि डिलीट पर्सन, एक अपन अनुमान ले रहे हैं कि लगभग लगभग मान के चलना 8% जो है वो आपके जो है वो डिलीट हो जाए। ठीक है? प्लस में अगर 3 प्रश्नों का, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, 3 प्रश्नों का उत्तर चेंज हो जाए, मान लो उत्तर अगर मान लो चेंज होता है, ये संभावना भी बन गई है, ये 99% आपकी संभावना है कि ऐसा होगा ही। अब यहाँ से क्या होगा कि सीधी सी बात है, मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया था, दोबारा मैं समझा देता हूँ। मान लो 2 बच्चे, ए स्टूडेंट है, कि बी स्टूडेंट। ठीक है? ए स्टूडेंट के मान लो कि लगभग जो है मान लेते हैं कि भाई 85 या 86% उसके सही हो रहे हैं, जबकि जो बी स्टूडेंट है उसके मान लो कि अभी 92% सही है। ठीक है? वो अपन उदाहरण से समझा देता हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि ये जो 3% है, ये जो 3% का उत्तर चेंज होता है, इसने मान लो भी सही मान रखा था, इसके ये तीनों अगर चेंज हो गए, तो सीधी सी बात है, इसका 3 तो ये एक माइनस वाला, तो इसका स्कोर कहाँ आ जाएगा, इसका स्कोर आ जाएगा 88 पर आ जाएगा, कंफर्म है। और इसका सीधा सीधा जो है वो 4 अंक बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पहले 3 वो गलत हो रहे थे, माइनस भी कटा होगा एक, तो 4 ये बढ़ गए, तो इसका स्कोर कहाँ पहुँच गया, 90 पे। एक संभावना तो ये मतलब यहाँ से हो सकता है। दूसरा, अगर मान लो कि ये जो डिलीट पर्सन थे, इन दोनों में मान लो कि लगभग इसके तो जो है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, मान लो कि बी वाले के तो जो है जो डिलीट पर्सन हुए हैं वो 8 के 8 इसने किए थे, 8 इसने किए थे तभी वो डिलीट हुए हैं, और इसने जो किए थे वो 6 डिलीट हुए इसके, मतलब 2 डिलीट पर्सनों का यहाँ से फायदा इसको हो गया। तो देखो कैसे ये बच्चा जो है ना 86 वाला, कैसे 92 वाले से आगे निकल गया। ऐसा हो सकता है, संभावना है। और नुकसान किसको ज़्यादा होगा, मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो अभी मामला है ना, डिलीट पर्सन से किसको ज़्यादा नुकसान है, डिलीट वाले से भाई, जिसका स्कोर ज़्यादा है, मतलब जिसके ज़्यादा पर्सन सही है, क्योंकि देखो ज़्यादा सही है, मान लो जिसके ज़्यादा सही है तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि उसने डिलीट वाले भी अटेम्प्ट किए है, तभी जाके उसका इतना स्कोर बन रहा है। तो अभी कोई बच्चा, मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे सेफ स्कोर के अलग अलग वीडियो भी कल आपने देखे होंगे कि कोई 180 बता रहा है, कोई 190 यूआर का बता रहा है। ठीक है? इन सब बातों पे तो खैर अपन नहीं जाएं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार फाइनल आंसर की का आपको करना चाहिए। अभी ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ऐसे होगा या ऐसे होगा। मतलब ये डेफ़िनेटली मानो कि फाइनल आंसर की आएगी ना कुछ बदलाव होगा। तो बच्चे अपना स्कोर कैसे क्या बता रहे हैं वो तो वो ही जाने। ख़ैर अभी भी आपका स्कोर अभी की जो आंसर की थी उसके हिसाब से क्या बन रहा है, या आपके कौन-कौन से डिलीट हो सकते हैं और कौन-कौन से के उत्तर चेंज हो सकते हैं, थोड़ा-सा ब्रीफ में जो है जानकारी, ताकि अगले वीडियो में मैं लेकर के आ जाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है? कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ हर एक कमेंट का। और सेफ स्कोर का वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, आराम से उस पे 17-18 हज़ार लोगों ने देखा है अभी तक, तो वो जा कर के आप देख सकते हो। और ये जो सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप में हम सारी तैयारी करवाते हैं। पहले भी रीट मेंस की भी करवाई थी, बच्चों का स्कोर भी अच्छा आ रहा है। ठीक है? तो ये सीईटी वाली कर सकते हैं। ठीक है? बाकी अब रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएँगे, ज़्यादा कुछ वीडियोज़ भी आपको कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें धीरे-धीरे क्लियर हो जाएँगी। धन्यवाद।